प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपकी अपनी क्लास प्यासी क्लासेस में। आज की वीडियो में हम कक्षा 12वीं हिंदी के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जानेंगे, वो भी उत्तर सहित। यदि आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपका एक पेपर में मजबूत आधार तैयार हो जाएगा और बहुत अच्छे नंबर प्राप्त होंगे, क्योंकि ये सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। तो प्यारे विद्यार्थी, वीडियो पूरा देखिएगा और हाँ, अपने दोस्तों तक शेयर अवश्य कीजिएगा ताकि आगे भी इसका लाभ सभी विद्यार्थी उठा सकें, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे भी उपयोगी वीडियो आपको मिल सकें। वैसे 12th की प्लेलिस्ट देखिएगा चैनल में, आपके लिए उपयोगी वीडियो उपलब्ध है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पद्य साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्तियाँ, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है 1 अंक के लिए। तो यहाँ पर देखिए, मैं एक एक प्रश्न पढ़ूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर भी थोड़ी समझा रहा हूँ कि यहाँ से वस्तुनिष्ठ भी बन सकते हैं, खाली स्थान सही जोड़ी कुछ भी बन सकते हैं। मैं उनको कॉमन करके 1 अंक के रूप में बता रहा हूँ। तो यहाँ देखिए, पहला जिसमें लिखा हुआ है, हिंदी पद्य साहित्य के साहित्य इतिहास को कितने भागों में बांटा गया। अब आप कहेंगे सर उत्तर का इनका बता रहा हूँ, पहले प्रश्न पूरे हो जाए फिर लास्ट में इनके पूरे उत्तर दिए हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप भी तो अंदाज़ा लगाते रहे ना कि आपको क्या क्या पता चल रहा है इसमें। ठीक है। दूसरा जैसे लिखा, आदिकाल को किस काल के नाम से जाना जाता है, पृथ्वी राजरासो किस काल का महाकाव्य है। तो ये आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, 8-9 तक दिख रहे होंगे। इसके आगे आप देखते हैं, यहाँ पर आगे है, ये देखिएगा यहाँ पर, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 16-17 तक दिख रहे होंगे। आगे क्वेश्चन भी आपको बता रहा हूँ, ये 20वां 21वां। ठीक है। यहाँ भक्ति काल के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम लिखिए जो लिखा हुआ है ना। फिर रीति काल में वीर रस के कवि कौन थे। ये तुलसीदास जी ने रामचरित्र मानस की रचना किस भाषा में की थी। ये पूरा यहाँ पर दिए हैं। ये 30 तक आपको दिख रहे होंगे। अब यहाँ पर देखिए, जो आपने 1 से लेकर के 30 तक ये पढ़े हैं, आपने उनके उत्तर तो आपने अपने मन से देखे ही होंगे। अब आपके सही हैं या गलत, तो इनको आप यहाँ से मिला लीजिएगा, है ना। ये देखिए, पहला का 4 काल में लिखा हुआ है ना, दूसरा वीर गाथा काल को, फिर आदिकाल या वीर गाथा काल तीसरा में। सभी के उत्तर यहाँ पर दिए हुए हैं 30 तक के, तो इनसे आप टैली कर सकते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं प्यारे विद्यार्थी 2 अंक वाले प्रश्न, है ना। तो 2 अंक वाले प्रश्न यहाँ देखिए, प्रश्न पहला लिखा हुआ है, आदिकाल को वीर गाथा काल क्यों कहा जाता है। अब इसका उत्तर बहुत सारगर्भित छोटे रूप में लिखा है ना। दूसरा प्रश्न, वीर गाथा काल की 2 विशेषताएं लिखिए, है ना। पूरा इस टाइप से आपको देख लेना है। ठीक है। अब इसके बाद ये चौथा तक यहाँ हो गया। यहाँ पर देखिए, चौथे का जो उत्तर था ना, तो उसमें आ जाएगा ईश्वर भक्ति और दूसरा गुरु का महत्व, और 2 कवि है कबीरदास और तुलसीदास। फिर 5वां क्वेश्चन आगे दिख रहा है। 5वां क्वेश्चन ये है ना, भक्ति काल की प्रमुख शाखाएं, उनके प्रवर्तक नाम, रचना इत्यादि। 5वां हो गया। ये 6वां क्वेश्चन। ठीक है। फिर 7वां क्वेश्चन, सभी इम्पोर्टेंट है, आप देख सकते हैं, कई बार परीक्षा में आ चुके हैं। तो इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अभी लघुत्तरीय प्रश्न शुरू हो गए। ये कह सकते हैं कि 3 नंबर के हिसाब से जो प्रश्न है वो शुरू हो गए। आपको पूरा मतलब चैप्टर वाइज मिलेगा इसमें, है ना। 9वां का कुछ शेष उत्तर यहाँ ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है। फिर 10वां से यहाँ देखिएगा, 10वां, संसार में कष्टों को सहते हुए भी खुशी और मस्ती का माहौल किस प्रकार पैदा किया जा सकता है, 10वां। ठीक है। फिर 11वां, आप वीडियो को रोक करके आराम से पढ़ सकते हैं। 12वां क्वेश्चन। ठीक है। 13वां क्वेश्चन। ठीक है। 14वां क्वेश्चन। ये सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो यहाँ पर 14 तक हो गए। 14वां का शेष उत्तर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, है ना। फिर यहाँ 15वां, फिर 16वां, 17वां, भोर के नभ को राख से लिपा हुआ चौका क्यों कहा गया है। तो यहाँ पर ये देखिए 17वां तक हो गया। फिर ये 18वां, 19वां, 20वां, सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 20वां, 21वां, देखिए यहाँ पर 21वां में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, पहला और दूसरा दिख रहा होगा। कवि बच्चन का ध्यान नहीं, कवि खालिस्तान का ध्यान, कवि बच्चन खालिस्तान के ध्यान नहीं करते थे। इनके उत्तर हम बताएंगे। तो यहाँ पर अभी पहला दूसरा है। अब इसके आगे देखते हैं। फिर इसके आगे तीसरा से खालिस्तान यहाँ पर है ना, तीसरा, चौथा, 5वां। ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं 12, 13, 14, 15। फिर आगे देख लीजिएगा ये तो 16, 17
और ये 18 तक। अब इन सभी के उत्तर जो है यहाँ पर आप मिला सकते हैं। ठीक है, ये उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं, पहला से लेकर के ये 18 तक आंसर दिए गए हैं। ठीक है, फिर ये 22वां सत्यासत्य यहाँ से शुरू हो जाते हैं। तो सत्यासत्य यहाँ पर वाक्य लिखे हुए हैं। अब कौन सत्य कौन असत्य है अभी आपको पता चल जाएगा, पहले आप अपने आप को चेक कर लीजिए। ठीक है, तो ये 10 तक दिख रहा है, 10 11 14 14। अब इसके आगे देखते हैं, तो सत्यासत्य में यहाँ पर 15वां 16वां 17वां और 18वां, और इन सभी के उत्तर यहाँ पर ये लिखे हुए हैं, इससे आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ देखते हैं, अब सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी बनाइए, ये 23वां प्रश्न है ना, 23वां प्रश्न का खंड खा खंड, और इनका उत्तर आपको यही मिल जाएगा। ठीक है, 23वां हो गया। फिर ये 24वां, इसमें भी सही जोड़ी है। फिर इसके बाद आगे देखते हैं, 24वां का जो चौथा और 5वां का उत्तर यहाँ पर ये मिल गया आपको, है ना। चौथा फिराक गोरखपुरी और 5वां उमाशंकर जोशी। फिर ये 25वां, फिर यहाँ सही जोड़ी है। ठीक है, और इसके उत्तर यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, है ना। तो 26वां से शुरू हो गए हैं, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, इनको आप देख सकते हैं अच्छे से, है ना। और यहाँ इनके उत्तर भी लिखे हुए हैं, चौथा 5वां 6वां 7वां हो गया, 8वां। ठीक है, 8वां, ये 9वां तक यहाँ हो गया। अब 9वां का उत्तर अभी बताते हैं हम आपको, ये 9वां का उत्तर हो गया। अब यह 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां 15वां, सबके आंसर यहीं पर लिखे हुए हैं ना। 16वां 17वां 18वां, सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन वीडियो को आप अच्छे से रोक करके स्लो करके पढ़ सकते हैं। 23वां तक यहाँ हो गया। अब आगे इसके आगे देखते हैं, फिर यहाँ 24वां 25वां 26वां 27वां 28वां, देख सकते हैं आपकी सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ना। 28वां। अब इसके बाद शुरू हो जाता है यहाँ पर व्याकरण खंड। ठीक है ना, व्याकरण खंड। तो यहाँ पर देखिए, पहला रस की परिभाषा और उसके अंगों के नाम लिखिए। परिभाषा भी आपको लिखी हुई है और यहाँ पर इसके अंग भी लिखे हुए हैं। फिर रस के कितने प्रकार होते हैं, ये सब, अलंकार किसे कहते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले साधनों को अलंकार कहते हैं, कितने प्रकार होते हैं, सब कुछ लिखा हुआ है। फिर छंद किसे कहते हैं, तीसरा क्वेश्चन में ये छंद की परिभाषा है, लय तुक गति यति मात्रा एवं विराम आदि से युक्त रचना को छंद कहते हैं। कितनी सरल परिभाषा है। ठीक है, 2 प्रकार का होता है, मात्रिक छंद वार्णिक छंद। फिर शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है, चौथा। 5वां शब्द गुण। फिर शब्द युग्म किसे कहते हैं। पूरा आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको इतना अच्छा वीडियो, आपको हिंदी का वीडियो जो मिल रहा है, प्यारे विद्यार्थी उसका लाभ जरूर उठाइएगा। 7वां मुहावरे लोकोक्ति में अंतर लिखिए। सिलेक्टेड क्वेश्चन है सब बिल्कुल। फिर 8वां तकनीकी शब्द क्या है। फिर आगे देखते हैं, निपात शब्द किसे कहते हैं। फिर ये सब 10वां वाक्य किसे कहते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। अब इसके बाद देखते हैं आरोह गद्य खंड में। ठीक है ना, अभी आपने जो देखे उनके बाद अब गद्य खंड यहाँ से शुरू होता है। तो यहाँ पर भक्तिन महादेवी वर्मा, ठीक है, यहाँ से शुरू होता है। तो आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है, महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा के काव्य का आधार क्या था, ठीक है, दुख एवं वेदना। तो ये पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां 6वां 7वां 8वां, ये सभी इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, ये 8वां का उत्तर है ना। फिर इसके बाद फिर 9वां से यहाँ शुरू हो गया, 9वां 10वां 11वां, सभी का आंसर भी दिए हो, सबसे अच्छी बात ये है। 12वां 13वां 14वां, ये 15वां पंचायत में बिना अपील की फैसला क्यों सुनाया पंचायत ने। फिर 16वां, फिर इसके बाद 17वां, सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है। 17वां, फिर 18वां 19वां के बाद फिर आगे 19वां का शेष यहाँ पर है। ठीक है, 20वां के बाद फिर ये देखिएगा 21वां, सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है ना। फिर यहाँ पर अगला शुरू हो जाएगा बाजार दर्शन जैनंद कुमार जी का। तो यहाँ पर पहला प्रश्न, जैनंद कुमार को भारत रत्न द्वारा किस सम्मान से सम्मानित किया गया। तो उत्तर भारत रत्न है ना। तो यहाँ पर ये पूरा पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां, एक एक प्रश्न पढ़ना है। अब आप कहेंगे सर इसमें इम्पोर्टेंट क्या है। आप देखिए, इतना तो सिलेक्ट करके जो आपको दे रहे हैं इतना तो आपको पढ़ लेना चाहिए, एक एक प्रश्न है ना। तो यहाँ पर ये देखिएगा 7वां तक ये हो गए। फिर 7वें का उत्तर जैनंद कुमार था। 7वें के बाद फिर यहाँ देखिएगा 8वां 9वां के बाद फिर ये देखिएगा 10वां 11वां 12वां, ठीक है, 13वां
13वां के बाद आगे यहाँ 13वां का उत्तर यह हो गया। फिर 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, फिर यहाँ पर 18वां, 19वां में लिखा पैसे की व्यंग शक्ति भगत के सामने क्या अनुभव करती है। तो यहाँ पर ये पैसे उत्तर लिखा हुआ, पैसे की व्यंग शक्ति चूरन वाले भगत के सामने कुंठित होकर के लज्जा का अनुभव करती है। फिर 20वां, 21वां, 22वां, यहाँ पर देखिएगा 22वां तक ये हो गया। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। अगला शुरू हो जाता है काले मेघा पानी दे, धर्मवीर भारती का। तो पहला, दूसरा, यानी आपको चैप्टर वाइज मिल रहे हैं आपको यहाँ पर, है ना। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, ठीक है, सभी इम्पोर्टेंट है। फिर 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, है ना, 10वां, 11वां, 12वां। अब एक एक प्रश्न यदि पढ़ कर करके उसका उत्तर भी बताएंगे तो समय तो बहुत लगेगा, इसलिए आप इसको वीडियो को रोक करके भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, आपको PDF की भी ज़रूरत नहीं है, बढ़िया वीडियो लगाए, इतना आपने देखा और पढ़ लिए। ठीक है, ये 13वां का आंसर है। ठीक है, फिर 14वां, 15वां, 16वें का आंसर ये हो गया। ठीक है, फिर 17वां, 18वां, ठीक है, 18 तक होगा। ये 18वें का आंसर है ना, नदियाँ ही मानव जीवन का आधार है, भारत में गंगा नदी को माँ के समान सम्मान्य पवित्र मानते हैं, वगैरह वगैरह। तो अब इसके बाद आगे देखते हैं, अगला शुरू हो जाएगा आपका पहलवान की ढोलक फणीश्वर नाथ रेणु। तो पहला प्रश्न है ना, दूसरा प्रश्न रेणु जी के साहित्य की मुख्य विशेषता, तीसरा, चौथा, पांचवा हो गया। ठीक है, पांचवा के बाद आगे यहाँ पर ये 6वां, 7वां, 8वां, ठीक है, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, ठीक है। 12वां के बाद आगे देखते हैं, 12वां का आंसर अभी बताते हैं, दूसरे पेज पर है। दंगल का स्थान घोड़ों की रेस ने क्यों लिया। ठीक है, 12वें का आंसर ये है, वृद्ध राजा की मृत्यु के बाद विलायत से लौटे राजकुमार बने राजा, विलायती संस्कृति में दंगल का कोई स्थान नहीं था, अतः दंगल का स्थान घोड़े की रेस ने ले लिया। ठीक है, फिर 13वां, अचानक गांव पर वज्रपात क्या हुआ। फिर 13वां के बाद 14वां, 15वां, 16वां, सभी सिलेक्टेड है, सभी मतलब जो कई बार आ चुके हैं, है ना। 17वां, फिर यहाँ पर देखिए अगला शुरू हो जाएगा, शिशिर के फूल, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना। यहाँ बाणभट्ट की आत्मकथा किसके द्वारा, किसकी रचना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। शिशिर किस ऋतु में फूलता है, तो यहाँ पर बसंत के आगमन से आषाढ़ तक। तो यहाँ पर पूरा आपको दिया गया है, ये देख सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 6वें का आंसर यहाँ पर। ठीक है, फिर 7वां, 8वां, 9वां, शिशिर और अमलतास में क्या अंतर है। ठीक है, आगे यहाँ पर ये 10वां और ये 11वां। ठीक है, 10वां में नंबर नहीं डला हुआ है, लेखक ने कबीर की तुलना शिशिर से क्यों की थी, 10वां हो गया। फिर कालिदास को अनासक्त योगी क्यों कहा गया है। ठीक है, 11वां हो गया। फिर यहाँ पर ये 12वां है ना, शिशिर जीवन में किस प्रकार का किस गुण का प्रचार करता है, तो अजेयता का। ठीक है, फिर यहाँ से अगला शुरू हो जाएगा, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर श्रम विभाजन और जाति प्रथा पर, ये है ना। तो इसमें देखिएगा पहला, दूसरा, तीसरा, ये सभी प्रश्न आपको पढ़ लेना है। चौथा, पांचवा, छठवां, एक एक नंबर के हिसाब से छोटे छोटे क्वेश्चन। ठीक है ना ये। अब इसके आगे देखते हैं, यहाँ पर 7वां, 8वां, 9वां, इसी पाठ से ये 10वां, 11वां, जाति प्रथा की 3 बुराइयाँ। ठीक है, फिर 12वां, भारत में बेरोजगारी का कारण, मुख्य कारण, 12वां हो गया। यहाँ पर ये 13वां, 14वां, 15वां, फिर अब इसके बाद 15वां के बाद कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न आप देख सकते हैं, है ना, इसी से रिलेटेड है ना। लिट्टन पहलवान ने हराया था तो चांद सिंह को, है ना। शिशिर के फलों को देखकर द्विवेदी जी को किसकी याद आती है, तो ये नेताओं की जो अपनी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते वगैरह। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी दिए गए हैं। ठीक है, और 5वां, शकुंतला किसके हृदय से निकली थी, तो दुष्यंत के। ठीक है, फिर यहाँ से वेतांत शुरू होता है, सिल्वर वेडिंग, तो श्याम मनोहर जोशी जी की रचना।
यहाँ पर पहला प्रश्न, सिल्वर वेडिंग कहानी के नायक कौन है? तो यशोधर बाबू या यशोधर पंत भी कह सकते हैं। फिर दूसरा है, यशोधर बाबू के आदर्श कौन थे? तो किशन दा। इस प्रकार छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ पर दिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां। ठीक है, फिर यहाँ से आठवां, ये कुछ बड़ा क्वेश्चन है ना। आठवां, यशोधर की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? तो इसका आंसर ये लिखा हुआ। फिर नौवा, फिर 10वां, नौवा पढ़ लीजिएगा। 10वां, ये यहाँ पर चारित्रिक चित्रण करना है ना, चरित्र चित्रण गजाधर बाबू जी का। फिर यहाँ पर 11वां में लिखा है, सिल्वर वेडिंग के आधार पर उन जीवन मूल्यों को लिखिए जो समय के साथ बदल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला सामूहिकता, पूर्वजों का आदर। तीसरा में आ जाएगा परंपराओं से लगाव, त्याग की भावना। फिर यहाँ से शुरू हो जाएगा अगला पाठ, झूंझ, है ना, आनंद यादव, है ना, ये एक प्रकार से अनुवाद है, केशव प्रथम वीर। तो पहला प्रश्न, ठीक है, पहला प्रश्न, दूसरा, तीसरा, यह सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है। चौथा, पांचवा, सहनशील भी यहाँ पर पांचवा पॉइंट आएगा। फिर छठवा, सातवां, आठवां, नौवा, फिर 10वां में लिखा हुआ है, लेखक को पाठशाला के शरारती बच्चों से किसने बचाया? ठीक है, यहाँ पर ये 10वीं का आंसर है। ठीक है, 10वां। फिर यहाँ पर 11वां, 12वां, ठीक है, ये 12वां यहाँ पर है। 12वां क्वेश्चन, कविता के प्रति लगाव से पहले और बाद में लेखक के क्रियाकलाप में क्या अंतर पाया? ठीक है, फिर अगला पाठ शुरू हो जाएगा, अतीत में दबे पाँव, ओम थानवी। ठीक है, पहला, माना जाता है कि मोहनजोदड़ो शहर फैला था, तो कितने हेक्टेयर क्षेत्र में? 200 हेक्टेयर क्षेत्र में। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा, पहला दूसरा हो गया। फिर यहाँ पर तीसरा, चौथा, यहाँ पर चौथा, ये मोहनजोदड़ो लिखा हुआ, ठीक है ना, थोड़ी सी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पांचवा, छठवां, फिर ये सातवां, फिर ये आठवां। ठीक है, इसके बाद 9वां, 10वां, 11वां, सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है ना, 11वां तक हो गया। ये 12वां, फिर 13वां, फिर 14वां, यहाँ पर ये है 14वां क्वेश्चन, है ना। यहाँ थोड़ी बड़े क्वेश्चन मिल रहे होंगे आपको, क्योंकि यहाँ से बड़े क्वेश्चन आने की उम्मीद है। 15वां, ये 15वां का शेष यहाँ पर। फिर 16वां, फिर यहाँ से शुरू हो जाता अभिव्यक्ति और माध्यम, तो यहाँ छोटे क्वेश्चन भी आते हैं। तो अभिव्यक्ति और माध्यम, पहला, जनसंचार क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, इनको अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। फिर 5वां, हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा था? उसके संपादक कौन थे? उदंड मार्तंड। संपादक है जुगल किशोर। फिर यहाँ पर 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, उल्टा पिरामिड शैली के तहत समाचार को कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में, है ना। तो यहाँ पर ये इस टाइप से पिरामिड टाइप से बना दीजिएगा। ठीक है, तो ये उल्टा पिरामिड हो गया। फिर 10वां क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन में लिखा, रेडियो समाचार कापी में एक पंक्ति में कितने शब्द होने चाहिए? तो 12 से 13, है ना, अधिक से अधिक। ठीक है, फिर यहाँ पर ये 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन। पत्रकारिता के 3 प्रकार, ठीक है, ये हो गया। फिर 18वां, पीठ पत्रकारिता या पेज 3 पत्रकारिता क्या है? ये जो सनसनी और आंसर है, सनसनी ये चकाचौंध फैलाने वाली ग्लैमर पत्रकारिता पेज 3 पत्रकारिता कहलाती है। 19वां, फिर 20वां, 21वां, फिर 21वां के बाद 22वां, सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है। 23वां, 23वां तक हो गए यहाँ पर। फिर 24वां, 24, 25, 26, है ना। 26वां, डेस्क से क्या तात्पर्य है? 26, 27, लेखन की खास विशेषताएं, है ना। फिर 27, 28, है ना, 28 हो गया। 29, 29वां, यहाँ से 30वां, 31वां, 32वां, 33वां, 34वां क्वेश्चन, 35वां, सब छोटे छोटे आंसर सहित लिखे हुए हैं। ठीक है, ये 36वें प्रश्न का उत्तर। फिर 37वां, कविता क्या है?
है 38, 39वां क्वेश्चन, 40वां क्वेश्चन। यानी आपको गाइड जैसे पूरी आपको यहाँ पर मिल रही है, एक एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें समाहित है। 41, 42, 43, 44, फिर यहाँ पर 45, 46, 47, 48 नंबर यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ पर 49, 50, 51, 52, ये सभी क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। 52 कहानी लेखन का क्या उद्देश्य है। फिर यहाँ पर 53, कहानी में शीर्षक का क्या महत्व है। 53, 54, नाटक क्या है। 55 में नाटक क्या है। 56, ठीक है। 57, 58, 59वां क्वेश्चन यहाँ पर हो गया है ना। फिर यहाँ पर 60 से लेकर के शुरू हो गए। 60 रटंत को कुटेव बुरी लत क्यों कहा जाता है ना। फिर 61, 62 है ना। 63, 64, फिर यहाँ पर 65, ठीक है। अब इसके बाद ये हमने कहा था शुरू में कि व्याकरण खंड भी हम आपको बताएंगे। तो व्याकरण खंड शुरू होता है यहाँ से। तो पहला राजभाषा किसे कहते हैं, दूसरा राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, फिर मातृभाषा किसे कहते हैं, फिर रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। फिर 5वां अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 8 होते हैं, इनके नाम ही लिखे हुए हैं, ठीक है। फिर 6वां 7वां क्षेत्रीय शब्द, 8वां निपात शब्द किसे कहते हैं, 8वां हो गया। निपात शब्द के कुछ उदाहरण है यहाँ पर, ठीक है। फिर 9वां मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर। यहाँ पर मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर ये पूरा आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर 10वां क्वेश्चन, वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। तो पहला जैसे लिखा है, तुम तुम्हारी पुस्तक ले जाओ। देखिए यहाँ पर आंसर लिखा हुआ, तुम अपनी पुस्तक ले जाओ। फिर दूसरा, फिर तीसरा इसी के अंतर्गत, फिर चौथा शुद्ध है ना। 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। फिर यहाँ पर देखिए वाक्यों में परिवर्तन करने के लिए आता है ना। जैसे लिखा हुआ पहला, अच्छे विद्यार्थी परिश्रमी होते हैं। इसको मिश्र वाक्य में बदलना, तो लिखेंगे जो विद्यार्थी अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से वाक्यों में परिवर्तन करना, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां तक ये हो गया। इसके बाद गद्य साहित्य में देखते हैं, आधुनिक काल की सबसे महत्वपूर्ण विधा कौन थी, है ना। गद्य की प्रमुख विधाएं कौन कौन हैं, गद्य किसे कहते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। फिर नाटक एकांकी में अंतर लिखने के लिए, फिर 2 प्रसिद्ध नाटकों के नाम, उनकी रचनाएं, ठीक है ना। फिर यहाँ पर देखिएगा 2 एकांकीकारों के नाम, रचना, ठीक है। 7वां निबंध किसे कहते हैं। 8वां निबंध साहित्य के विकास को कितने भागों में बांटा गया है। तो 4 भाग ये लिखे हुए हैं, ठीक है। 9वां, 10वां, ठीक है। 10वां के बाद ये 11वां, फिर 12वां कहानी किसे कहते हैं। फिर 13वां क्वेश्चन कहानी के तत्व। फिर 14वां क्वेश्चन कहानी उपन्यास में अंतर। फिर 15वां क्वेश्चन उपन्यास किसे कहते हैं। 6वां 16वां क्वेश्चन है ना, कथा सम्राट एवं उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी को कहा गया है। फिर 17वां, 18वां, 19वां, 20वां, ठीक है। 20वां। फिर 21वां जीवनी और आत्मकथा में अंतर। सभी प्रश्न कई बार आ चुके हैं ना। संस्मरण किसे कहते हैं, रेखा चित्र किसे कहते हैं। 24वां क्वेश्चन हो गया। फिर 25वां क्वेश्चन यहाँ पर 26वां, 27वां, 28वां गद्य काव्य किसे कहते हैं। यहाँ पर कुछ आवेदन पत्र देख सकते हैं। ध्वनि विस्तारक यंत्र परीक्षा की तैयारी और माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड को द्वितीय प्रति हेतु, है ना। यहाँ पर साहित्यिक परिचय हरिवंश राय बच्चन तुलसीदास जी का, महादेवी वर्मा रघुवीर सहाय, और यहाँ पर निबंध भी देख सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थी, देखा आपने एक ही वीडियो में हिंदी के सभी सिलेक्टेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको बनने चाहिए। यदि इतने प्रश्न बनते हैं तो आपका हिंदी में अच्छा एक मजबूत बेस तैयार होगा। इसके अलावा भी आप अपने यहाँ GPH, प्रश्न बैंक या परीक्षा अध्ययन या परीक्षा बोर्ड जो भी आपके पास हो, उपलब्ध हो, उससे भी आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार कर सकते हैं जो आपके क्षेत्र में प्रश्न बैंक चल रही हो। साथ ही साथ आप पिछले कम से कम 3 साल के पेपर देखिएगा, आपके तिमाही 6 माही के पेपर और पिछले वर्ष के अर्धवार्षिक पेपर या अभ्यास पेपर देख सकते हैं। उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि प्रश्न और किस प्रकार से आते हैं। प्यारे विद्यार्थी, हमारा सदैव प्रयास है कि आप सफल हों।
आप अपनी मेहनत पे अवश्य सफल होंगे, ऐसा हमें पूरा यकीन भी है। तो प्यारे विद्यार्थी, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके मन में जो भी प्रश्न हो, मैं आपके हर प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करता हूँ। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।